लर्न रेपर्टरी ग्रुप में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन को हमने एक्सप्लेन करना है। तो कन्फ्यूजन का जो मोस्टली मतलब है वो है ज़हनी उलझन, कंफ्यूज हो जाना, बौखलाहट का शिकार हो जाना, बेचैन हो जाना, यानी कि हवास बाख्ता हो जाना, घबराया हुआ होना, हक्का बक्का हो जाना, हैरान हो जाना, यानी कि अचानक से उसके अंदर इस तरह की कंडीशन भी पैदा हो सकती है, या इसकी दूसरी रीज़न्स भी हो सकती हैं कि पेशेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसको मोस्टली हम इस तरह से लेंगे कि ऐसी जब कोई पेशेंट बात करता है तो वो उस बात को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसके वो जो कह लें कि जो जो उसने जवाब देना होता है उसको वो सही तरह से वो एक लाइन में नहीं कर पाएगा, या उसको जोड़ने में उसके साथ कन्फ्यूजन होगी, उसको समझ नहीं आएगी कि इसको किस तरह से मैं जोड़ना है। इसको हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक फ़ीमेल है या मेल है, वो अगर कहीं पे शॉपिंग करने जाते हैं, वो चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं लेकिन वो वहाँ पे कंफ्यूज हो गए हैं, उलझन का शिकार हो गए हैं, बेचैनी में आ गए हैं वो चीज़ ख़रीदनी है। यानी कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो चीज़ 2 रुपए की है, उसको ख़रीदने में उन्होंने इतना अपने 200 मिनट ज़ाया कर दिए, यानी कि वो उस चीज़ को ख़रीदने के लिए इस कदर वो परेशान हो गए या अपसेट हो गए कि उन्होंने अपना बहुत सारा कीमती वक्त को ना वो ज़ाया कर दिया। ऐसी कंडीशन मोस्टली डिलीरियम में आती है, कॉन्सनट्रेशंस में आती है। पेशेंट जो होता है वो कोई फ़ैसला नहीं कर पाता, वो किसी एक पॉइंट पर नहीं पहुंच पाता, उसके अंदर इस तरह की उलझन पाई जाती है कि वो सही तरह से वो अपनी जो है ना वो फ़ैसले को कर नहीं पाते। यानी कि अगर कोई बात कर रहे हैं, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, अगर आपने किसी को काम करना है, पकड़ लिया उसके ऊपर, तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ उसको नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर उलझन पैदा हो जाएगी, बेचैनी आ जाएगी, इस तरह पैदा हो जाएगा। ऐसी कंडीशन मोस्टली जो होती है कन्फ्यूजन की, ये मेंटल इलनेस की वजह से भी पैदा होती है। ज़हनी इंतशार की वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया है, उसको कोई दुख मिल गया या गम का शिकार हो गया है, तो उस सूरत में भी वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसका ब्रेन सही तरह से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। जब उसका ब्रेन वर्क नहीं कर पाएगा तो वो सोच नहीं पाएगा, जब वो सोच नहीं पाएगा तो वो अच्छे तरीके से अपनी उस बात को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, अपने उस काम को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से कन्फ्यूजन का ट्रीटमेंट बड़ा ज़बरदस्त होम्योपैथिक में है। कन्फ्यूजन होने की और भी रीज़न्स हैं, जिनमें फ़ीवर है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, ऑक्सीजन की कमी हो जाना है, इम्बैलेंस हो जाना, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, यानी कि डाइट को सही तरह से ना लेना, नेचुरली चीज़ों से हट जाना। एनीमिया के पेशेंट्स के अंदर भी इस तरह हो सकता है, यानी कि सिर्फ मेंटली बल्कि फ़िज़िकली अगर प्रॉब्लम्स भी पैदा होती हैं तो वहाँ पर भी पेशेंट कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, कहता है जी, वो आप उसको देखते हैं बहुत ज़्यादा बेचैन है, करवटें बदल रहा है, कभी इधर हो रहा है कभी उधर हो रहा है, लेकिन वो डॉक्टर को अपनी उस कंडीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, वो उलझन का शिकार हो जाएगा, वो तसबदस का शिकार हो जाएगा। वो उसके समझ आपको अपनी बात समझाने की कोशिश तो करेगा लेकिन वो उसको समझा नहीं पाएगा, वो उसका अपने आप से फ़ैसला नहीं कर पाएगा अपने अंदर कि मैं डॉक्टर को किस तरह ये कंडीशन बताऊं। तो वहाँ पर ये कन्फ्यूजन का जो रूब्रिक है वो फिट होता है। फिर ऐसे पेशेंट्स को जब हम उस कंडीशन में देखते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है, पेशेंट बार बार अजीब अजीब करवटें ले रहा है, बहुत ज़्यादा घूंट पानी पी रहा है, तो वहाँ पर हम फ़ौरन ही एक अच्छा जो होम्योपैथ होगा उसको देखेगा, वही आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट होगा। यानी कि इस कदर उसके अंदर इनसिक्योरिटी पाई जाती है, रेस्टलेसनेस पाई जाती है कि वहाँ पर आप उसको देख के, तो उसको अगर आप आर्सेनिक देते हैं तो उसकी ये कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो जाएगी, उसकी बेचैनी भी ख़त्म हो जाएगी, उसके अंदर जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ख़त्म होगी। यानी कि अदर रूब्रिक्स के साथ अगर हम इस तरह कन्फ्यूजन को भी अटैच कर लेंगे तो हमें केस लेना आसान हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो अपने एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, अपने एडमिशन के हवाले से बहुत ज़्यादा वो अपसेट होते हैं, वो फ़ैसला नहीं कर पाते कि वो किस फील्ड में जाएं, वो कौन सा अपने लिए चूज़ करें। वो हर वक्त डल माइंड के साथ रहते हैं,
तो ऐसे पेशेंट्स को जब कोई आपके पास होम्योपैथ के पास आता है तो वो बात करता है, तो हम वहाँ पे उसको कहेंगे कि इसको कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, यानी कि उसको एक पॉइंट चाहिए होता है अपने माइंड को फोकस करने के लिए कि वो हाँ भी मेरे लिए ये सूटेबल है, मैंने ये करना है। तो वहाँ पर हमारी बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है सलेशिया, जो ऐसे बच्चों की या ऐसे स्टूडेंट्स की जो ना रहनुमाई कर सकती है। इसके सिंथेसिस के अंदर कन्फ्यूजन के ऊपर तकरीबन 434 मेडिसिन है और 21 बोल्ड ग्रेड रेमेडीज़ में आती हैं, यानी कि इतना बड़ा ये रूब्रिक है कि सिंथेसिस इसको 434 मेडिसिन शो कर रहा है और जो बोल्ड ग्रेड में है वो 21 है। अब इसको हम क्रॉस रेफरेंस में लेंगे तो क्रॉस रेफरेंस में यही है कि आंसरिंग डिसकनेक्टेड है, क्वेश्चन करना और उस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कोई पेशेंट इस तरह से आता है जो कोई जवाब नहीं दे पा रहा, उसको जोड़ नहीं पा रहा, तो वहाँ पे भी हम इसको रूब्रिक को क्रॉस रेफरेंस के अंडर ले आएंगे, आंसर डिसकनेक्टेड। इसके अलावा कन्फंडिंग ऑब्जेक्ट है, डिलीरियम है, डलनेस है, फॉरगेटफुल है, फॉरगॉटन समथिंग है, मेमोरी वीक है, मिस्टेक्स है, मटरिंग है। यानी कि ऐसे पेशेंट कन्फ्यूजन के अंदर जब वो बात को सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो वो बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। वो खुल के तो बात नहीं करते लेकिन मुंह के अंदर ही बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। इसको हम मटरिंग में लेंगे। ओरिएनेशन है, प्रोस्ट्रेशन है, सेंस कन्फ्यूज्ड है, स्पीच वेंडरिंग है, स्ट्रेंज एवरीथिंग है, यानी कि वो हर चीज़ से खौफज़दा हो जाते हैं, उनके अंदर फियर भी पाया जाता है। फेस एक्सप्रेशन उनके चेंज हो जाते हैं, बाज़ लोगों का कलर इस कदर आपको पेल नज़र आएगा या कन्फ्यूजन के अंदर कि उसकी जो कन्फ्यूजन होती है उसके चेहरे से साफ नज़र आ रही होती है कि ये किस कदर परेशान है, वो किस कदर हवास बाख्ता है, उसके अंदर ऐसी चीज़ें जो है ना वो पैदा होने शुरू हो जाती हैं। फेस कंफ्यूज नज़र आएगा आपको उसके पेशेंट की। जब ऐसे पेशेंट्स आपके सामने आते हैं कन्फ्यूजन के अंदर तो उसके अंदर ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि हाँ ये पेशेंट जो है ना वो इस कंडीशन में है। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि जो वैसे तो आम नॉर्मल रूटीन में बिल्कुल सही होते हैं, उन्हें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इंडिविजुअली जनरली हर तरह से ओके। लेकिन जब वो कैलकुलेशन करते हैं किसी काम के अंदर, वर्क करने के अंदर, जब वो कैलकुलेशन की तरफ आते हैं तो वहाँ पर भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इस तरह की कंडीशंस भी मोस्टली मैथमेटिक्स में आ जाती हैं कि जो कैलकुलेशन के अंडर आती हैं, जो पेशेंट कैलकुलेशन नहीं कर पाते अच्छे तरीके से, वो भी कन्फ्यूजन रूब्रिक के अंडर ही आते हैं। पहली हमारी जो मेडिसिन यहाँ पे हमने बतानी है, एक्सप्लेन करनी है, वो है अथूज़ा सैनिपियम। अथूज़ा का जो मोस्टली रिलेशन क्या है वो ब्रेन और नर्व्स के साथ है। इसके साथ साथ स्टमक और इंटेस्टाइन भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन मोस्टली जो इसका इफेक्ट है वो ब्रेन पे होता है। अथूज़ा के पेशेंट कन्फ्यूजन पे बड़े ही फिट आते हैं। इनके पेशेंट बेआराम होते हैं, बेचैन होते हैं, मरीज़ चीखता चिल्लाता है और वो ख्यालात की दुनिया में ज़्यादा रहता है। चूँकि इसके ब्रेन इफेक्टेड होता है, ब्रेन में कह लें कि ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा वो बेहोशी की कंडीशन में चला जाता है। सोचने समझने की इसकी जो सलाहियत का फुकदान होता है। ज़ाहिर बात है जब वो सोच नहीं पाएगा, एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएगा, तो वो उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएगा। जब वो सोचने समझने की सलाहियत में नहीं होगा तो वो कंफ्यूज होगा, तो फिर उसके अंदर बेआरामी, बेचैनी, इस तरह की चीज़ों का पैदा होना एक नॉर्मली बात है। यही वजह है कि ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं ये अहमकानापन की तरफ चले जाते हैं, चिड़चिड़ापन इनके अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है, रेस्टलेसनेस में चले जाते हैं। इनको ऐसा लगता है जैसे कि इनका जो सर का पिछला हिस्सा है वो रीढ़ की हड्डी के साथ लग गया है, इसको दबाने से इसको फाका होता है। यानी कि अथूज़ा के पेशेंट्स के अंदर भी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, चूँकि असाबी निज़ाम की ख़राबी की वजह से या ब्रेन डलनेस की वजह से इसके अंदर कन्फ्यूजन जो है वो पैदा हो जाती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है अगारिकस। अगारिकस ये जो होती है इसमें जहरीले मरकब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। यही वजह है कि इसके अंदर भी इस तरह की कंडीशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है।
ये सामने तो खुल के बात नहीं करता। अगर आप उसको कुछ सवाल करते हैं तो उसका ये जवाब नहीं दे पाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। आपकी बात को सुन तो लेगा लेकिन उसको उसका आंसर ये नहीं दे पाएगा, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। वैसे तो ये मरीज़ बहुत बातें करने वाला होता है, काम करने से इसका दिल नहीं चाहता, गुनगुनाता रहता है, बातें भी करता रहता है, बेपरवाह होता है, बेखौफ होता है, बुड़बुड़ाता है अंदर ही अंदर। और उसके कहने की ज़हनी कैफियत इस तरह की इसके दिमाग के ऊपर छाई होती है। लेकिन जब आप इसको सवाल करेंगे ये कंफ्यूज हो जाएगा, ये आपको अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। इस तरह की कंडीशन जो है ना गैरिगस के पेशेंट्स के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कैनबिस इंडिका। कैनबिस इंडिका बहुत ही ज़बरदस्त मेंटली सिम्टम्स पर अफेक्टेड है। ये दवा जो होती है ज़हनी सलाहियतों पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। यही वजह है कि इसके पेशेंट जो होते हैं ना वो हर वक्त तसव्वुराती दुनिया में रहना पसंद करते हैं, या तसव्वुराती दुनिया में ही रहते हैं। ये लोग आम रूटीन से हटके होते हैं। इनके ख़यालात, इनके जो तसव्वुरात हैं वो अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये शख्स नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। वैसे तो बहुत ज़्यादा बैतूनी होंगे, हर तरह की बात करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। इनको वक्त के दूरी का जो एहसास बहुत ज़्यादा होता है। इसको ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा फासले हो गए हैं, लंबे लंबे फासले हैं इसके अंदर। लगातार ये नज़रियात कायम करता रहता है, बेचैन होता है। ऐसे पेशेंट से अगर आप बात करते हैं तो वो अपने ख़यालात में खो जाएगा, वो आपके साथ बात नहीं करेगा लेकिन गैब बिनी की बातें करेगा। असल जो रियलिटी में वो बात नहीं कर पाएगा। ये भी इसकी कहने के मेंटल इलनेस की निशानी है कि जो वहाँ पर मौजूद है, जो वहाँ पे सवाल जो आप हो रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं वो देने से ये कासर है, वहाँ पे ये डिलीरियम का शिकार हो रहा है, यानी कैफियत इसके अंदर पैदा हो रही है, बेचैनी होती है। और ये बेचैनी इस कदर हो जाती है कि ये बाज़ दफ़ा अपनी पहचान भी खो जाते हैं। इनको फ़ील ही नहीं होता कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ये भी एक कन्फ्यूजन के अंदर, इनके ऊपर के अंदर ही आता है कि ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा कह लें कि मुबालगा राय से काम लेते हैं, तसव्वुराती दुनिया में रहते हैं, लेकिन रियलिटी के साथ बात करना या रियलिटी में आके ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इनकी कह लें कि ज़हनी सलाहियतें जो हैं इस कदर वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इसको भी हम इसी तरह इसी रुब्रिक के अंडर कन्फ्यूजन के लेंगे। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कैलकेरिया काफ। कैलकेरिया काफ बड़ी ज़बरदस्त एंटीसोरिक रेमेडीज़ है। इसके पेशेंट्स जो होते हैं वो डरपोक होते हैं, वो कोई भी माकूल बात करने के काबिल नहीं होती। अब देखिए यहीं पे भी आगे कन्फ्यूजन। अगर वो नॉर्मल हो, अगर वो बात कर रहा है, कोई कॉन्फिडेंस के साथ उसके साथ बात करेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी उसके अंदर कन्फ्यूजन पाई जा रही है। यही वजह है कि वो पेशेंट जो होता है वो माकूल बात नहीं कर पाते। उनको कह लें कि अंदेशा हो जाता है कि वो बदनसीब हैं। खौफ उनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ख़ास तौर पर इस कदर वो खौफनाक होते हैं कि उनको कोई बीमारी ना लग जाए। भूल जाने का वहम भी इनके अंदर पाया जाता है। सेंसिटिव होते हैं, रेस्टलेसनेस होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, और काम काज करने से ये भी जान छुड़ाते हैं, क्योंकि ये मेंटली भी और फिज़िकली दोनों तरह से ये कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। ये काम नहीं कर पाते, किसी भी चीज़ को करने पे घबराते हैं, उलझन का शिकार हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, तजब्बस का शिकार हो जाते हैं। बेलाडोना के पेशेंट्स भी अपने ही एक अलग दुनिया में रहते हैं। इनमें तरह तरह के बेबुनियाद और कैसी चीज़ें देखने का वहम पाया जाता है। ये भी कन्फ्यूजन के अंदर होता है, हालांकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन बेलाडोना के पेशेंट्स के अंदर जब कभी बुखार हो जाए या किसी किस्म का ब्रेन इफेक्ट हो जाए तो वहाँ पर उसकी ये कंडीशंस हो जाती हैं कि उसकी आंखों के अंदर रेडनेस आ जाती है, इस कदर सुर्ख हो जाती हैं जितने के जैसे कि उसमें से रोशनी निकल रही है। तो चूँकि ये पेशेंट्स के कह लें कि इस तरह की कंडीशन में चले जाते हैं, तसव्वुराती दुनिया में रहते हैं, तसव्वुराती ख़यालात में रहते हैं, तो वो भी कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। वो असल बात से नहीं कर पाते, लेकिन अपने जो तहमाती ख़यालात, उनके फ़र्ज़ी बातें होती हैं वो बयान करते हैं, यानी कि ऐसी बातें जिनका कोई सर पैर नहीं होता। सरसामी कंडीशन उनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ड्रोनी शक्लें देखते हैं, गैज़नाब किस्म की चीज़ों का इजहार करते हैं,
बातचीत करना गवारा नहीं करते। अगर आप इनसे कोई बात करेंगे तो ये देखेंगे ज़रूर आपकी तरफ, लेकिन वो बात नहीं करेंगे। उनके चेहरे से आपको रेडनेस नज़र आएगी। यानी ये भी कन्फ्यूजन के अंदर ही आते हैं ऐसे पेशेंट्स भी। ये खुल के बात नहीं कर पाते, बेचैनी का होते हैं। मोस्टली बेलाडोना के पेशेंट्स के अंदर कन्फ्यूजन की कंडीशन उस वक्त पैदा होती है जब इनके ब्रेन के अंदर इज्तिमाई खून पैदा हो जाए। यानी कि ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जिसकी वजह से ब्रेन के इफ़ेक्ट हो जाता है। इसमें सरसाम भी हो सकता है, ऐसे पेशेंट के नर्वस सिस्टम पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। अचानक ही इसको ये इस चीज़ का हमला कर अचानक ही इसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फौरी तौर पे ही इसकी गायब भी हो जाती है। ऐसी कंडीशन जो है वो कन्फ्यूजन के अंदर बेलाडोना में पाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम। कन्फ्यूजन पे कुछ और मेडिसन है जिनका अभी ज़िक्र करना है। तो कन्फ्यूजन को हमने देखा कि मेंटली उलझन, हवास बाख्ता होना, घबराया हुआ या मन की उलझन, डिलीरियम इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो कन्फ्यूजन के अंदर ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनको हर चीज़ ही अनजान लगती है, घर बार अपना अनजान लगता है। वो पहचान नहीं पाते, यानी कि उनका माइंड यहाँ तक डलनेस में चला जाता है कि वो अपने घर को नहीं पहचान पाते, अपने रिश्तेदारों को नहीं पहचान सकते, तो यहाँ तक कि वो रास्ते भी भूल जाते हैं। इस कदर उनके अंदर कन्फ्यूजन पाई जाती है कि वो अपने पहचाने हुए रिश्तों को भी पहचान नहीं पाते, उनको वो भी अनजान लग रहे होते हैं। ऐसा भी होता है कन्फ्यूजन के अंदर कि पेशेंट बोलना कुछ चाह रहा होता है लेकिन वो कंफ्यूज इस कदर हो जाता है कि वो बोल कुछ हो रहा है। उसके अंदर ऐसी कंडीशन पाई जाती है कि वो उसको एक्सप्लेन भी करना चाहे तो वो नहीं कर सकते। इस कदर उनके अंदर मेंटली कंफ्यूजन पाई जाती है कि वो उनका जो बोलना चाह रहे हैं उसको एक फ़ैसला नहीं कर पाते कि वो किस तरह से उसको बताएं, किस तरह से बात करें, किस तरह से उसको एक्सप्लेन करें। ये कंडीशन भी आती है बच्चों के मामले में भी। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ बच्चे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं घर के अंदर के वालिदैन परेशान हो जाते हैं कि इसको, इसके मामलात को हम कैसे हैंडल करें, किस तरह से इसको लें। वो भी ज़हनी उलझन का शिकार हो जाते हैं। वो लोग भी इस कदर वो मेंटली इलनेस में चले जाते हैं कि वो ख़ुद बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं। कुछ लोग कन्फ्यूजन के अंदर घर से बाहर चले जाते हैं, फ़ौरन घर के अंदर आ जाएंगे, थोड़ी देर के बाद देखेंगे आप वो वहाँ जा रहे होते हैं, थोड़ी देर के बाद देखेंगे वो अपने घर में तशरीफ़ ले आ रहे होते हैं। यानी कि उनका माइंड इस किस्म का होता है कि वो कोई किसी किस्म का भी फ़ैसला नहीं कर पाते कि उन्होंने करना क्या है, उनके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको उन्होंने कवर करना है। इसी तरह हमारी एक मेडिसन है अम्ब्रा ग्रेशिया। तो अम्ब्रा ग्रेशिया भी चूँकि नर्वस सिस्टम पर बहुत अफेक्टेड है। इसके जो पेशेंट्स होते हैं ये फ़ियर इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तन्हाई से ये लोग खौफ खाते हैं, दूसरों की मौजूदगी में कोई भी काम नहीं कर सकते। यानी कि इस कदर ये इनके अंदर कन्फ्यूजन पाई जाती है या इनको अंदर हमारी ज़िंदगी से मायूसी पाई जाती है कि इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता क्या करना है। यही वजह है कि जब अम्ब्रा ग्रेशिया के पेशेंट्स होते हैं वो अगर किसी से सवाल करते हैं तो वो इस कदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसका आंसर भी नहीं लेते, फ़ौरन ही दूसरा सवाल कर देते हैं, दूसरे से तीसरे पे चले जाते हैं। यानी कि वो अपने पॉइंट पर फोकस ही नहीं कर पाते कि मैंने ये सवाल किया है तो मुझे इसका आंसर लेना है तो फिर मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ। इस तरह की कंडीशन जो होती है वो अम्ब्रा ग्रेशिया के पेशेंट्स के अंदर मोस्टली देखी गई है। क्योंकि इनके जो ब्रेन का अपर पार्ट है वहाँ के में नमनेस पाई जाती है, उसके अंदर दर्द पाया जाता है। तो ऐसी वजह से इनको ऐसे लगता है जैसे वक्त बहुत आहिस्तगी से गुजर है। इनकी भी सोचने समझने की सलाहियत जो होती है वो बहुत कम होती है। ख़ास तौर पर बूढ़े अफराद को सुबह के वक्त जो है ना वो इस अपनी बात को फोकस करने के लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो करनी पड़ती है। अपने माइंड को कन्फ्यूजन से निकालने के लिए बहुत गौर व फिक्र करना पड़ता है। तो इस तरह से हम अम्ब्रा ग्रेशिया को इस कहने के कंडीशन में हम ला सकते हैं। यानी कि अम्ब्रा ग्रेशिया के पेशेंट्स होते हैं वो सवाल पे सवाल किए जाते हैं कन्फ्यूजन के अंडर आके। नेक्स्ट हमारी मेडिसन है स्लेशिया। स्लेशिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो मोस्टली, मैंने आगे पहले भी बताया था कि वो एग्ज़ाम
में आके वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, उनके अंदर घबराहट पाई जाती है। उनके अंदर यानी कि वो जो वहाँ का बैरूनी माहौल होता है उसको एक्सेप्ट करना, उनके मामले में आना, उसको यानी कि कवर करना उनके बस की बात नहीं होती। यहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर वो किसी नए माहौल में चले जाते हैं तो उस माहौल को एक्सेप्ट करने में उनको प्रॉब्लम होती है। यही वजह है कि वो किसी भी फील्ड में जाने से पहले बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, सोचते हैं उसके ऊपर और उसके ख्याल में रहते हैं, उसको करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन कर नहीं पाते, किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाते। तो अगर ऐसे पेशेंट्स को हम जब सलेशिया देते हैं तो वो अपने फ़ैसले करने की क़ुव्वत में आ जाता है, वो जो टू द पॉइंट फ़ैसला करना चाहता है वो उसको कर लेते हैं। जिस तरह कास्टिकम के पेशेंट होते हैं, जो कह दिया वो कर दिया, बस वो अड़ गए अपनी बात पे, वो फिर इधर से इधर नहीं हो सकती, ऐसी होती है। लेकिन जब माइंड कंफ्यूज हो जाता है तो फिर कोई भी फ़ैसला करने में कन्फ्यूजन होती है, किसी भी बात को करने में कन्फ्यूजन होती है, किसी के साथ डील करने में कन्फ्यूजन हो जाती है। किसी के साथ हम जब बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि रात को आप लोग नहीं सो पाते, ठीक तरह से नींद नहीं आती, सुबह को उठते हैं, माइंड डल होता है, आपने बहुत सारे एक प्लान बनाया होता है पहले से ही कि हमने ये काम करने हैं, लेकिन चूँकि आपकी नींद पूरी नहीं है, आप थकावट का शिकार हो चुके हैं, आप सुबह उठते हैं, आपको फटीग हो रही है, वीकनेस फील हो रही है, ब्रेन थका हुआ है, आंखें थकी हुई हैं, तो ऐसी कंडीशंस में माइंड कंफ्यूज हो जाता है। तो ये पेशेंट मोस्टली काकुलस के अंदर आते हैं, क्योंकि उन्होंने सारी रात तीमारदारी भी की होती है पेशेंट्स की, लेकिन वो पेशेंट उनके अपनी फैमिली के होते हैं जिनके साथ उनकी फ़िक्र लगी होती है। एक तो नर्सिंग होती हैं, जो नर्सिस होती हैं वो अपना उन्होंने सारी रात जागना होता है, वो काम करती हैं, लेकिन वो एक रूटीन वर्क में आता है। लेकिन अगर काकुलस के जो पेशेंट होते हैं, अगर इनका कोई मरीज़ बीमार हो जाता है तो ये सारी रात जागते हैं, उसके लिए फ़िक्र करते हैं, उनके लिए बेचैन रहते हैं, तज़ब्ज़त का शिकार हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में ये इनका माइंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। यही वजह है कि इस कंफ्यूजन की वजह से जब वो सुबह उठते हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस पाई जाती है, फटीग पाई जाती है, और वो किसी भी काम पे फोकस नहीं कर पाते, और किसी भी तरह से वो अपनी आम रूटीन पे आने में उनको थोड़ा सा वक्त लग जाता है। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसन है वो है ओपियम। ओपियम को मोस्टली कह लें कि अफ़ीम से ये तैयार की जाती है मेडिसन। इसमें बहुत ज़्यादा बेहिसी पाई जाती है, यानी कि ओपियम के पेशेंट्स के अंदर सेंसलेस होते हैं, बेहिसी होती है, यहाँ के इसको दर्द भी फील नहीं होता। इससे पेशेंट्स होते हैं इनको दर्द भी फील नहीं होता, इनकी आंखें आधी खुली हुई होती हैं, आधी फैली हुई होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये लोग सेंसिटिव होते हैं और कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। इनको समझ ही नहीं आ रही होती कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। यहाँ तक कि ये जब सो रहे होते हैं तो इनके अंदर इनकी आंखें भी आधी खुली होती है, सुस्ती और गुनूदगी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। चूँकि इनका जो नर्वस सिस्टम का निज़ाम है उसके अंदर बेहिसी पाई जाती है, सेंसलेस पाई जाती है। यही वजह है कि ऐसे पेशेंट्स को जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है तो इनका माइंड भी कंफ्यूज हो जाता है, इनको भी सोचने समझने की सलाहियत जो इनके अंदर पैदा नहीं होती। इनकी स्किन पर पसीना आता है, इनके चेहरे का रंग जो है ना वो गहरा भूरा हो जाता है। ब्लड की इनके अंदर यहाँ तक कन्फ्यूजन होती है कि इनकी ब्लड के अंदर भी कन्फ्यूजन पाई जाती है। वो कैसे है कि उनका ब्लड की रफ्तार जो है वो सुस्त हो जाती है, वो सही तरह से प्रॉपर जिस तरह से उसको जाना चाहिए वैसे कि ब्लड की वेंस के अंदर जो घूमता है वो ऐसा घूमता नहीं है। इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा सुस्ती पाई जाती है, और यही वजह है कि इनके अंदर इज्तिमाई खून हो जाता है। जब इज्तिमाई खून हो जाता है तो फिर जिस्मानी निज़ाम भी डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि आप कह लें कि जो ओपियम है ये मेंटली कन्फ्यूजन के अलावा जिस्मानी कन्फ्यूजन जो पैदा होती है तो उसके अंदर भी ओपियम बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती है। बशर्ते कि हम जब पेशेंट्स की हिस्ट्री लेते हैं उसको देखते हैं तो वहाँ पर उसके हम इन सिम्टम्स को भी नोट करते हैं कि इसके अंदर कन्फ्यूजन कहाँ तक पाई जाती है, बेहिसी पाई जाती है, तो क्यों पाई जाती है। मरीज़ कोई ख्वाहिश ही नहीं कर पाता, मरीज़ कुछ कह नहीं सकता। मेरे मरीज़ ऐसे होता है जैसे कि बेहोश होता है, खौफज़दा से तसव्वुर करने वाले इसके अंदर ख्यालात पाए जाते हैं। अपनी तकलीफ़ को कुछ समझता ही नहीं है, ना ही बता सकता है। ज़ाहिर बात है जब माइंड ही कन्फ्यूज़ है उसके अंदर इस कदर सुस्ती पाई जाती है, बेहिसी पाई जाती है कि वो अपनी तकलीफ़ को भी बयान नहीं कर सकता।
वो आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा कि मुझे क्या है। उसको ऐसा फील होता है जैसे वो घर पर नहीं है, यानी कि गुफ्तगू करता है, उसकी आंखें खुली रहती हैं। यानी कि ओपीएम के पेशेंट में भी ऐसा फील होता है कि वो होता तो घर में ही है, लेकिन उसको यही होता है चूँकि माइंड डल हो चुका होता है, डिलीरियम की कंडीशन आ चुकी होती है वहाँ पे। तो ऐसे पेशेंट्स भी जो है ना वो फील करते हैं कि वो घर पर मौजूद नहीं है, फॉरगेटफुल भी आ जाता है। यानी कि सर ने जितने भी क्रॉस रेफरेंसेस के अंदर बताए थे वो सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके कन्फ्यूजन की सिम्टम्स हमारे सामने क्लियर होती है, फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो फिर अल्लाह की ज़ात होम्योपैथिक में शिफा देती है। आई होप कि सारी मेडिसिन हो गई हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।